आरएनए कॉर्प ने 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। 480 घर खरीदार आत्महत्या की कगार पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी घर खरीदार की अनदेखी की। मशहूर एक्टर सुरेंद्र पाल और निर्देशक विनोद तिवारी सहित 480 होम वायर के साथ 538 करोड़ की धोखाधड़ी। आरएनए कॉर्प बिल्डर द्वारा 530 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। आरएनए विवाह फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट की अंतहीन तारीखों और हमारे फ्लैटों के कब्जे के लिए अंतहीन इंतजार का आज इम्बा मुंबई विरोध किया। टूटे वादों से तंग आकर आरएनए विवाह के फ्लैट खरीदार कई वरिष्ठ नागरिक है न्याय की मांग कर रहे हैं। कब्जे में लंबे समय तक देरी के परिणाम स्वरूप वित्तीय कठिनाइयां और अनिश्चितता पैदा हुई है। मीरा रोड थाने में आरएनए विवाह परियोजना के पीड़ित आज यहां खड़े हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से न्याय के लिए हमारे संघर्ष में एकजुट है। 15 वर्षों से हम अपने घरों के कब्जों का इंतजार कर रहे हैं। आरएनए कॉर्प अनुभव अग्रवाल सहमत राशि का 90% भुगतान करने वाले घर खरीदारों को हमारे फ्लैट देने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले यथास्थिति का आदेश दिया तो और हम यथास्थिति को रद्द करने की मांग करते हैं। आरएनए हाय हाय, आरएनए हाय हाय, अनुभव अग्रवाल 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 हाय हाय, आरएनए हाय हाय, आरएनए हाय हाय, आरएनए हाय हाय। मैडम अगर आप परमिशन दें तो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देके इस पूरे मुद्दे के विषय में हमारे जो न्यू एसोसिएशन आरएनए विभाग का जो हमने बनाया है आफ्टर 14 इयर्स, उसके प्रेसिडेंट हैं श्री सुरेंद्र हरिचंदानी साहब, तो ये ब्रीफिंग देंगे। बट उसके पहले हम आप सबको स्वागत करते हैं। हम मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बहुत तकलीफ से मुस्कुरा रहे हैं, और हम एक सफरर होम बायर्स हैं जो लास्ट 14 ईयर्स से हमारे मकान को देने की जो भी कमिटमेंट हुई थी नहीं मिली, और हम आप सब प्रेस मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकाला और हमारे उस परिस्थितियों को आप शायद आज समझेंगे, और समझने के बाद आप अपने हिसाब से ये पब्लिश करेंगे लोगों को कि किस तरह से सफरिंग सोसाइटी में हो सकती है। जब ये डिक्लेयर हुआ था बहुत धूमधाम से उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, बड़े पैमाने से उसकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, इसकी बुकिंग करी थी काफ़ी लोगों ने, उनमें से मैं भी और मेरी वाइफ भी उनमें से एक थी, संगीता हरिचंदानी। हमने एक एक पैसा जोड़ के ईएमआई लेके उसका हमने पेमेंट करना चालू किया, और हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते हम देखने जाते थे। हम लोग मुलुंड रहते हैं, ऑल द वे 40 किलोमीटर्स देखने जाते थे उसका एक स्टेज वाइज क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है। और आरएनए का नाम सुना था हमने काफ़ी, तो प्रोग्रेस चल रही थी अच्छी, लेकिन 85-90% पेमेंट देने के बाद करीब 5 साल 4 साल हमने पेमेंट किया, हर 3 महीने में क्वार्टरली पैसे बचा के। जब 85-90% जो एग्रीमेंट अमाउंट था, एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टैम्प ड्यूटी भर दी हम लोगों ने, और हमको लगा था अभी बस 5-10% बाकी बैलेंस पेमेंट भरना है, और 5-10% ही काम बाकी था जो दिख रहा था। शुरू के जो विंग्स थे ABCDEFG, और ऑल ऑफ सडन काम रुक गया और हमको कुछ पता नहीं था, और बात धीरे धीरे पता चलने लगा हम लोगों को, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आने लगी। हम लोग आरएनए की हेड ऑफिस जा रहे थे, कुछ ग्रुप मेंबर बने हम लोग के 10-15-20 मेंबर, कुछ लोग यहाँ पे साथी हैं, मैं देख रहा हूँ अभी मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग आरएनए के साइट पे जाते थे, फिर आरएनए के हेड ऑफिस जाते थे, पूरा दिन वहाँ जाके बैठते थे आरएनए के पास कि भाई क्या हो रहा है, और कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो रही थी। फिर ऑल ऑफ सडन हमको पता चला कि आरएनए जो है अनफॉर्चुनेटली NCLT हो चुका है, और NCLT में उसका केस चल रहा है, और बैंकों से लोन लिए हैं उन्होंने, और बैंक के लोन के रीपेमेंट नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसे गड़बड़ी दिख रही थी। और काफ़ी बैंक्स के लोन थे, क्रिस क्रॉस हुए थे, उनके गारंटर्स थे, उनके फैमिली के, ऐसे काफ़ी बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर था, जो हम जैसे होम बायर्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझना या समझाना। NCLT होने के बाद में वो केस आया, और उसके बाद में हम लोग से ये बोला गया कि आप लोग होम बायर्स लोग अपना अपना क्लेम डालें और अपना क्लेम सबमिट करें। तो देखा जाए तो आज के डेट में हम होम बायर्स का
इंडिपेंडेंटली अगर ऐसा होम बायर ग्रुप देखेंगे तो 40% के ऊपर हम लोग का पूरा स्टेक है। बाकी बैंक्स कुल मिला के जो अलग अलग बैंक्स हैं वो 3-4 बैंक्स हैं और कुछ फाइनेंसर्स हैं, उनके 10%, किसी का 20%, किसी का 10% ऐसे क्लेम्स हैं और उनके इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई हैं। हमारे एज पर द एग्रीमेंट रेरा रूल बहुत ही लो लेवल पे इंटरेस्ट क्लेम कैलकुलेट हुआ है एक नॉमिनल अमाउंट पे, तो वो अगर देखा जाए तो इनजस्टिस वो भी है। इंटरेस्ट वाला जो कैलकुलेशन बाकी फाइनेंसर्स बैंक्स के लिए हो रहा है वो अलग हो रहा है और हम होम बायर्स का एक बहुत ऑर्डर लेवल पे हो रहा है। तो वो एनसीएलटी में गया और जो प्रोसीजर है एनसीएलटी का वो एक लीगल वे में जिस तरीके से एक आरपी अपॉइंट हुए मिस्टर नंदा जी, उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, उस प्रोसेस के हिसाब से 2-3 साल चला और एक सीआरपी एक चीज़ होती है जिसमें वो एक सीआरपी बनती है और उसका एक डिसीजन होता है और उसके बाद में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि अभी दूसरा कोई आके उसको कंप्लीट करे। उसके पहले ये बताऊंगा कि हाईकोर्ट में भी मैटर गया था और हाईकोर्ट में इसने सबमिट किया, प्रॉमिस किया कि ये कंप्लीट करके देगा, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाया प्रॉमिस, वॉट एवर द रीजन में बी। सो कमिंग टू द पॉइंट, वो सीआरपी में जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो आया उसके बाद में एक बिडिंग भी हुई, किसी बिल्डर ने बिडिंग करी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा और बैंक्स के लोन रीपे करेगा वो, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का फुल एक पॉसिबिलिटी आ गई थी। हमारे यहाँ बोला जाता है कि प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं। पूरे सिस्टम से पूरी तरह निराश होने के बाद, जैसे ओपी सिंह साहब ने बताया कि आज हम प्रजातंत्र के 4थे स्तंभ मीडिया के पास में आए हैं, हमारे पास में कोई चॉइस नहीं बचा। हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट और निराश हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। 480 होम बायर्स हैं हम, एंड पिछले 15 साल में मोस्ट ऑफ अस हैव टर्न इनटू सीनियर सिटीजन। हम लोग सीनियर सिटीजन्स हो चुके हैं। जो है मोस्टली जिनने घर खरीदे हैं वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से हैं, मिडिल क्लास ग्रुप से हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी का पैसा उन्होंने अपनी अर्निंग्स को इसके अंदर लगाया है, जैसा कि आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया। एक आपने जैसे देखा होगा कि भी जैसे केस की हिस्ट्री बताई कि जब हाई कोर्ट्स ने एक फेवरेबल डिसीजंस दिए और बिल्डर को टाइमलाइंस दी, तो हमारा ये मानना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ही गंदा रोल प्ले किया। मोस्ट प्रॉब्ली वी सस्पेक्ट दैट द बिल्डर एंड द financial institutions have collaborated together and they have taken the case to NCLT to delay it further for 3 years. NCLT में केस इंसॉल्वेंसी के अंदर एडमिट हुआ, NCLT का अपना एक प्रोसेस चालू हुआ और जब वो प्रोसेस कंप्लीट होने वाला था, जबकि वो अवार्ड होने वाला था एक दूसरे बिल्डर को कि जो कि हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देता, उसी वक्त ये फ्रॉड बिल्डर, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉड एंड इट हैज़ बीन प्रूवन बाय द RP is the custodian of the project as on date. तो ये बिल्डर जो है NCLT में गया एक डबल क्लेम लगा करके बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। नाम बोलिए सर, बिल्डर का नाम बोलिए। अनुभव अग्रवाल, RNA कॉर्प, मिस्टर अनुभव अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ RNA कॉर्प, ही इज ए एब्सोल्यूट फ्रॉड। ही वेंट टू NCLT, 2 साल में नहीं गया जब तक CIRP प्रोसेस चल रहा था। He went to NCLT that कि बैंक ऑफ इंडिया इज मेकिंग ए डबल क्लेम। NCLT ने उसकी प्ली स्वीकार नहीं की। He went to NCLAT, वो NCLAT में गया, वहाँ पे भी उसकी रिक्वेस्ट जो है डिस्कार्ड हो गई। फिर वो ऑल ऑफ ए सडन सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि 48 आवर्स में उसको स्टे मिल गया। सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, क्योंकि एक COC फॉर्म होती है, ओके, उन सबके व्यूज़ लेने चाहिए थे। बैंक का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं गया, बैंक वाले ने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया। CO मोटो उसको जो है 48 आवर्स के अंदर जो है इस CIRP प्रोसेस के ऊपर स्टे मिल गया जून 2021 के अंदर। जून 2021 से लेके वी आर टॉकिंग टुडे इन सितंबर 2024, 3.5 साल के अंदर मोर देन 45 टाइम्स हमारी लिस्टिंग हुई, पर हमारे केस को सुना नहीं गया। सुना कि 4 साल से केस की हियरिंग तारीख पे तारीख पे तारीख, हिंदी मूवी में डायलॉग है, लेकिन वो आदमी मर जाता है। आपको बता दूं, हमारे इस रूम में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने को खो दिया, जो सपना था कि उस घर में हम आपके साथ रहेंगे, और ऐसे भी लोगों की बातें आप सुनेंगे। बट बहुत दुख हो रहा है ये आपको बोलते हुए कि हमारे एक होम बायर हैं सुरेंद्र पाल सिंह साहब, टीवी जगत के बहुत ही माने जाने एक इंसान हैं जो रेस्पेक्टफुल है। अगर मैं उनसे बोलूं कि सर
75 ईयर्स ऑफ एज, इस एज में 14 साल पहले ये कितने के होंगे? बिफोर 60। हमने तो बिफोर 50 लिया था, हमारे भी रिटायरमेंट किए जाएगी। साहब तो ऑलरेडी हो चुके हैं। और इनकी सुनिए क्या पेन है और किस परिस्थिति में आज रहते हैं। ऐसे एक सम्मानीय व्यक्ति जो हम सब करोड़ों को और वो प्लेजर दिया था थ्रू हिज रोल, और क्या रोल में बैठे हैं आज। ओवर टू यू सर। क्षमा करें, ये वक्त मेरी जो तबीयत है मेरे सही नहीं। आदरणीय पत्रकार बंधु और प्रधानमंत्री मोदी जी के 480 होम बायर्स, आप बोलेंगे कि मैंने ये बड़ी गलत सी बात बोल दी है, मोदी जी के कैसे होम बायर्स हो गए। तो मैं उस रेफरेंस में आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने हर स्पीच में अपने कहा है कि मेरा 140 करोड़ का परिवार है। यस। तो ये 480 जो बायर्स हैं ये भी उसी परिवार में ही आते हैं, इसलिए मैंने कहा मोदी जी के परिवार वाले होम बायर्स। इसके पहले मैंने मेरा एक फ्लैट लिया था, शायद नाला सोपारा। वो मेरा पहले कमाई का पहला फ्लैट था। वो कुछ मैंने 6 लाख में कुछ खरीदा था। बाद में मुझे ऐसा पता चला कि मीरा रोड में नंबर 1 का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, रेट भी कम है और उस वक्त मेरी इनकम भी अच्छी थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे हम लोग बुक करेंगे। और वो मेरा जो फ्लैट था वो मैंने बेच दिया, वो पैसा सब मैंने यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया। और फिर बाद में हमें ऐसा बताया गया बिल्डर के थ्रू कि 2013 में पोजीशन मिलेगा। तो डेट टाइम आई वाज नॉट वरीड, ओके ठीक है, तो 2013 तक तो पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 13 आया उनका डेट बदलते गया, 13 का 14 हो गया। तो जिस एजेंसी के थ्रू, स्टेट एजेंट के थ्रू मैंने ये फ्लैट बुक किया था, उनको जाके मैंने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ तो ऑफिस में प्रॉब्लम चल रहा है। मैं बांद्रा के उनके ऑफिस में तक पहुंचा था। वहाँ पे मैं शायद कोटनीस, मिस्टर कोटनीस करके वहाँ पे कोटनीस। तो उनको जाके मैंने मिला। उन्होंने मुझे झूठी कहानी बताई कि आप टेंशन मत लो, आपका फ्लैट मिल जाएगा, 1 साल पोजीशन डिले है। तो वो 1 साल ही मेरा ऐसा निकल गया, पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा अभी ये फ्लैट हम लोग बेच डालेंगे। ऐसा करते करते बाद में पोजीशन इतनी टाइट हो गई कि कोई कस्टमर भी लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये एडवर्टाइज पूरे मार्केट में फैल गई थी कि आरएनए बिल्डर फ्रॉड कर रहे हैं, पोजीशन नहीं दे रहे। आप बोलिए मैडम, बोलिए। लॉकडाउन के पहले हमने बेटी की शादी की, पता नहीं है हमने कैसे की, कैसे लोन लिया, क्या किया। मेरे हस्बैंड तो रिटायर्ड हो गए। कितनी बार ऐसा हो जाता है हमारे पर्स में 100 रुपए नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोन भरना है, बेटी का करना है, बेटा को पढ़ाना है। और बॉम्बे जैसे शहर में घर लेने का सोचना एक कुछ छोटी बात नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं है कि उस आदमी के पास पैसे नहीं है। ये तो ट्रेंड बन गया, बैंक से लोन लो, बैंक वाला उसको छोड़ देता है, लोकल आदमी फंसे। अब वो लोकल आदमी पैसे कहाँ से भरेगा वो पता नहीं है। बैंक वाले को पैसे की पड़ी है और जो फ्रॉड कर रहा है उसको मजे, क्योंकि उसको तो वो ट्रेंड बन गया है यहाँ पे। और ऐसे एक नहीं, गिनती में नहीं है, गिनती से बाहर है। इतने सारे लोग जो फ्रॉड करते हैं यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और ये अगर आप गूगल करोगे अनुभव अग्रवाल के नाम से, वहाँ पे आता है कि ही वॉज कॉट ऑन द एयरपोर्ट फ्लाइंग आउट ऑफ कंट्री। मैडम आपने पूरा पैसा भर दिया बिल्डर को? हमने 98% भर दिया। कब की बात है ये? मेरे ख्याल से 2010 से जब से लिया था वो टाइम से ही इंस्टॉलमेंट में उसने पैसे लिए थे। हमारे पास सारी रसीद है, अगर पता रहता तो मैं ले आती यहाँ पे दिखाने। संजय जी लगभग 2013 में मैंने भरा था। लगभग कितने लोग